न्यूज मैं हूं आपके साथ ब्रह्म प्रकाश। दिल्ली सरकार के प्रयासों का असर अब नहीं दिख रहा है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली गैस चैम्बर बनती जा रही है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण एक गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा है। कई क्षेत्रों में AQI 400 के पार बना हुआ है। आनंद विहार में AQI का लेवल जो है 434 तक पहुंच गया है। यह एक जहरीली हवा, बहुत जहरीली हवा के लिए काफी है। घने कोहरे और स्थिर हवाओं के कारण प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रेड 4 लागू होने के बावजूद प्रदूषण की जो है चुनौतियां बनी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि घर से बाहर तभी निकले जब बहुत जरूरी काम हो। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण एक खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। वृद्धों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। वही अगर हम बात करें आनंद विहार की, तो आनंद विहार में AQI 434 तक जा पहुंचा है, जबकि पंजाबी बाग में 430 और विवेक विहार में 423, पटपड़गंज में 409 दर्ज किया गया है। घने कोहरे और स्थिर हवाओं के कारण पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ गए हैं। ग्रेड 4 लागू हो गया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं अधिकारियों ने भी कहा है कि सरकारी यातायात के जो साधन है उनका इस्तेमाल करें, अपने पर्सनल वाहनों को घर में छोड़ें। वहीं दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कई कदम उठाए गए थे, इसके बावजूद जो है पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें जो है बगैर प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं देने का फैसला लिया गया था। इसे 18 दिसंबर से लागू किया गया था। वहीं निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। दफ्तरों में चुनौती दी गई है कि उन्हें घर से ही जो है काम करने का मौका दिया जाए, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद पॉल्यूशन में कमी नहीं होती दिख रही है। हमने कई लोगों से बात भी करी, हमारे युवा भी साथ थे, वृद्ध भी साथ थे। वृद्धों ने बताया कि किस तरीके से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अस्पतालों के बाहर जो है लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसमें पॉल्यूशन और बढ़ता जा रहा है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब होती जा रही है। आइए सुनवाते हैं युवाओं को भी और वृद्धों को भी, उनका क्या कहना है दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए और कितनी समस्याओं का सामना वो सुबह से निकलते समय और शाम को घर जाते हुए करते हैं। आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKV न्यूज, मैं हूं आपके साथ ब्रह्म प्रकाश। आज दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है, AQI लेवल 400 के पार जहां पहुंचा है। दिल्ली की हवा दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है और आम जनता जो है जहरीली हवा में सांस लेने को जो है मजबूर होती जा रही है। सरकारें आती हैं और जाती है, लेकिन पॉल्यूशन का लेवल वहीं का वहीं स्थिर रहता है। जैसा कि केजरीवाल सरकार ने भी कई बार कोशिश की थी पॉल्यूशन को रोकने की, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। आज सरकारें बदल गई, लेकिन पॉल्यूशन आप देख सकते हैं दिल्ली का जो है AQI 400 के पार जा पहुंचा है। आइए आम जनता से जानते हैं इस पर उनका क्या कहना है। जी, अपना नाम बताइए सर। अशोक कुमार। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली का जो AQI लेवल है 400 के पार जा पहुंचा है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे सर, मैं सारे दिन तो ड्राइविंग करता हूँ। खांसी की तो प्रॉब्लम मतलब आप समझ सकते हैं, इन्होंने पूरी दिल्ली में घूम घूम के देखा होगा, इनसे बेहतर हमें कोई नहीं बता पाएगा। जी बताइए। खांसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है। जब से रेखा सरकार आई कोई सुनवाई नहीं है इसमें। कहने के लिए झूठे दावे किए जाते हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है पॉल्यूशन अब है नहीं सर, पॉल्यूशन बहुत कम हो चुका है। सरकार बिल्कुल झूठ बोलती है। सरकार को बिल्कुल झूठ बोल रहा है, काम है पब्लिक को बेवकूफ बनाना और कुछ करना ही नहीं है इन्होंने। सरकार तो बोलेगी ठीक है, लेकिन जो पब्लिक से पूछो, हॉस्पिटलों में लाइन लगी पड़ी है, सांस नल, कितने दमा के मरीज पहुंच रहे हैं, कितने जो है खांसी जुकाम वाले पहुंच रहे हैं, सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। बाकी अगर पॉल्यूशन नहीं हो तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। मेरी मिसेज की इतनी तबीयत खराब है कि घर से बाहर नहीं निकल रही था मैं, और आज दिन अभी भी देखिए मेरे पास दवाइयां पड़ी हैं, मैं लेके आया हूँ। देखिए, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं, ये पॉल्यूशन की वजह से जो है मेरे पास में मैं अभी भी दवाइयां लेकर के ही आया हूँ। क्या कर सकता हूँ, सरकार को जो कहना है वो कहेगी। इस सरकार ने नए नए दावे किए, सरकार नई सरकार बनी, केजरीवाल सरकार ने जैसे दावे किए थे, इसी के उलट जो है अब बीजेपी सरकार दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बना चुकी है। कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी। वो सब एक दूसरे को दबाने के लिए करते हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आज से नहीं, दिल्ली में कम से कम 35 साल से रह रहा हूँ, और जो भी सरकारें आती हैं बड़े बड़े दावे करती हैं, चली जाती हैं एक दूसरे को दबाने के चक्कर में, और कुछ नहीं मिलता। आयुष्मान योजना कहाँ है आज? हम इलाज कराएं तो कैसे कराएं? लाल बहादुर में लाइन लगानी पड़ती है हमको, लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है। पॉल्यूशन के बीच आप देख सकते हैं। मैं एक दिन नहीं गया, मेरी मिसेज अकेली गई थी तो हॉस्पिटल में बेहोश हो गई। क्या करें?
3 घंटे में घुसाया उसको, इसी पॉल्यूशन की वजह से। क्या कह सकते हैं। इसमें हमारे साथ और भी बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। आपसे कहूंगा कैमरे के सामने आ जाइए। आप बताइए आपको क्या दिक्कतें होती है, क्या आप सहमत है जो सरकार चेंज हुई है, जैसे कि नए नए दावे किए गए थे कि पॉल्यूशन अब कम हो गया है, पिछली सरकार ने भी कई कोशिशें की थी लेकिन नाकाम रही थी, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पता होगा कि AQI आज 400 के पार जा चुका है दिल्ली में। उससे अभी खांसी मैं जुकाम आपसे से भी मैं कहूंगा आप इधर आ परेशान हूँ। जाइए सर। सर, आप पोल्यूशन इधर आ जाइए आप। कोई भी सरकार बनता है दावे करते हैं लेकिन वो सफल नहीं होता है। हम लोग परेशान में हैं। ड्यूटी करता हूँ कैसे करता हूँ वो हम जानते हैं, और क्या कहें। क्या दिक्कतें आती है? खांसी जुकाम होता है, परेशान है, धुआं से हाथ मिर्ची जैसे लगता है। मतलब हमेशा ही रहता है या जब स्पेशल जब पॉल्यूशन होता है तो ज्यादा बढ़ जाता है? पोल्यूशन होता है तब ज्यादा बढ़। पॉल्यूशन से देखिए आप, सर मैं आपसे कहूंगा कोई कैमरे के सामने आप अपने विचार रखिए। ये हमारे साथ वृद्ध जो जुड़े थे इन्होंने बताया क्या क्या के दावे करे वो झूठे निकल गए, कुछ नहीं हुआ उस जैसे बारिश के कृत्रिम बारिश के दावे किए गए थे वो झूठे निकले। कुछ नहीं हो पाया। कानपुर से IITI वाले सब कुछ नहीं हुआ, तभी पॉल्यूशन वहीं को वहीं था सर। कुछ देखने को ही नहीं मिलता, सिर्फ पब्लिक को वर्गलाना है सरकार को और अपना काम करते रहना है। आइए युवाओं से भी जानते हैं, युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे देश की पहचान है, किस तरीके से देखते हैं और सरकार तक आपकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी। आप बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, दिल्ली में आप रह रहे हैं और कब से रह रहे हैं? अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मैं कहूँगा आप ब्रजेश इधर आ कुमार जाइए है। थोड़ा सा आगे। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। और आज का पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि आंखों में भी जलन सी हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे लग रहा है हमारे पास में ही आग जल रही हो परमानेंट ही। इतना ज्यादा पॉल्यूशन है आज तो। और ये हमें लग रहा है कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये मैं आपसे पॉल्यूशन है कहूँगा आप इधर आ जाइए पीछे। हाँ जी। जी। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। आम आदमी, चलो युवा जो है वो तो झेल लेंगे, जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो रोज डेली का डेली अस्पताल जा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार इस टाइम इतना है, वायरल चल रहा है, पूछो मत। इतना बुरा हाल है दिल्ली का इस टाइम। पहले लोग दिल्ली आना पसंद करते थे, अब दिल्ली में रहना कोई पसंद नहीं करता। कहता है भाई वहाँ पॉल्यूशन इतना कौन जाके रहेगा। देखिए हमारे तो साथ कोई महिला रहना। जुड़ेंगे। मैं आपसे चाहूंगा जैसे स्कूल के बच्चे जो हैं, आप अपने विचार रखोगे तभी हम सरकार तक पहुंचा पाएंगे। तो यही सब है सर। जी बताइए सर, अपना नाम बताइए सर। शशिकांत। पॉल्यूशन का तो बहुत बुरा हाल है। हमारा तो है ना फील्ड का काम है, सारा दिन है ना मुंह सब काला हो जाता है, खांसी जुकाम बुरा हाल हो जाता है, खांस खांस के है ना आदमी की हालत खराब हो जाती है। जैसे सरकार ने नए नए दावे किए थे कि इस बार पॉल्यूशन खत्म हो गया है और आप बता रहे हैं कि आपका बाहर घूमने का काम है, आपने दिल्ली में क्या देखा? कुछ नहीं है, पानी उनी छिड़काव होता है, थोड़ा बहुत हुआ बस, उसके बाद है ना कुछ नहीं हो रहा है उसमें। पॉल्यूशन Pollution इतना तो वहीं ज्यादा पे- है, इतना ज्यादा है, आज तो आंखें तक नहीं खोली जा रही। ऐसे लग रहा है आंखों में जलन हो मिर्ची रही लग है। रही मतलब है। आप सोच रही है दिल्ली से लाइव देख रहे हैं, लाइव जो है आपको पब्लिक बता रही है किस तरीके के हालात इस टाइम दिल्ली में है, क्योंकि ये लोग जो है पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं। और आपको पता होगा कि स्कूल की भी जो है, स्कूल पे कोई प्रभाव पड़ा, बच्चों पे प्रभाव पड़ा, जैसे कि हमें बताया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। टाइमिंग चेंज हुआ है स्कूल का, सिर्फ है ना छोटे कुछ बच्चों स्कूलों की का 9 छुट्टी भी बजे कर हो दी गया गई है और कुछ की है ना छुट्टी कर दी है। अलग अलग स्कूल का अलग अलग हिसाब क्लासेस चालू कर दिए हैं, और छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दिए हैं। अब बच्चे जो हैं घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। पॉल्यूशन का बहुत बुरा हाल है जी दिल्ली में इस टाइम। तो हमें भी ये हो रहा है कि दिल्ली छोड़ के हम बाहर चले जाएं, लेकिन क्या करें, हमारा जब कारोबार सब यही है तो हम ज्यादा दिन छोड़ के रह कहाँ सकते? अपना घर छोड़ के जाएंगे कहाँ? रह कहाँ सकते हैं? जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हमारा कारोबार ही यही है, तो इस सब गैस यही के है। चैम्बर के अंदर ही हमें रहना होगा और यहीं पर जो है खाना कमाना होगा। लेकिन सरकार को भी सुविधा देनी होगी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर पॉल्यूशन बनता जा रहा है और दिल्ली जो है गैस का चैम्बर बनती जा रही है। हाँ जी, दिल्ली में प्रदूषण जो बढ़ रहा है, दुनिया भर की बीमारी, सांस में लेने में दिक्कत हो रही है। इससे कोई उसका वो नहीं हो रहा है सुझाव की, जिसे पानी उनी छिड़का रहे हैं लेकिन उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गाड़ी वाड़ी चलाओ तो पूरे मुंह में भर जाता है, उससे सांस लेने में बहुत दिक्कत है, गाड़ी में परेशानी होती है। दिल्ली में तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट होने में भी हो रही है, क्योंकि धुंध से छा रहे हैं, नजर नहीं आ रहा सामने। बाकी पर धुंध की तो कोई बात नहीं। सरकार तो कहते हैं कि काफी सुविधा कर रखी है दिल्ली की सड़कों पर, पॉल्यूशन अब खत्म हो चुका है। बस जी वो पानी छिड़का रहे हैं, उससे और क्या सुविधा है? इससे क्या होता है जी? उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा प्रदूषण का। रोड पार करने धुंध तो चलो ठीक है, वो धुंध तो होती है ऊपर वाले, बाकी प्रदूषण में तो कर सकते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन उसका तो कुछ नहीं है। कह रहे घर वर जो बन रहा है टूट टाट रहे हैं, सारे टूट रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी सब चल रहा है जी। उससे और धूल मिट्टी सब उड़ रही है। अगर उस पर भी रोकथाम लगाया जाए तो प्रदूषण में उससे भी बहुत भारी क्या रोकथाम की उम्मीद करते हैं सरकार से? अपनी आवाज क्या पहुंचाना चाहते हैं सरकार? जैसे इसमें मकान उकान या धूल मिट्टी उड़ रही है, इसके लिए तो वो छिड़क रहे हैं, लेकिन
जहाँ ज्यादा धूल मिट्टी वहां नहीं जाना, कोई गाड़ी नहीं जा रही है ना। और वो रोडों पे चला रहे हैं गाड़ी, रोडों पे पानी आ रहा है, बाकी तो घर वर टूट टाट रहे उसकी धूल मिट्टी, बाकी प्रदूषण तो हो ही रहा है, उससे तो बहुत दिक्कत होती है। आदमी, आम आदमी जो जाता है रोड पार करता है, उसे ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, उससे इतना प्रदूषण हो रहा है, उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? आम जनता सरकार से सीधा सवाल कर रही है। ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो वादे किए गए थे, इसको आते ही हम हटाएंगे, कम करेंगे, लेकिन आम जनता का मानना है कि अभी भी पॉल्यूशन जस का तस बना हुआ है और दिल्ली जो है गैस का चैम्बर बनती जा रही है। जहरीली गैस दिल्ली के अंदर समा चुकी है, जिसे निकालना हर सरकार ने वादे तो करते हैं, लेकिन उसको पूरा कोई नहीं कर पा रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? रोडों पे जब गाड़ियां चलाते हैं तो बारी वो जो टैंक का पानी आता है उससे गाड़ियां स्लिप हो गए, एक्सीडेंट वगैरह तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये आंखों में जो जलन होती है ना उसकी वजह से भी हो रहे हैं। इसका तो कोई सरकार ने अभी तक कोई सोल्यूशन निकाला नहीं है। आदमी गिर रहे हैं, रोडों पे एक्सीडेंट हो रही है, आंखों में जलन, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में आदमी चल रहा है तो फिर भी वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है आदमियों को। सरकार से यही है कि इसके बारे में कुछ सोचे। वोट लेने तो बड़े जल्दी आती है सरकार हमारी कि हमें नेता बनाओ हमें, और जब बन जाते तो कोई सोचता नहीं हमारे बारे में। क्या आदमी जो बाहर जॉब करने वाला है वो कैसे निकलेगा बाहर? गाड़ी पे चलने वाला है, गाड़ी घोड़े पे, वो कैसे करेगा अपना एक्सीडेंटों की वजह से? इसीलिए सरकार से हम यही कहते हैं, जैसा वोट लेते हो ऐसी आदमी की, आम आदमी की सुविधा करे। आम आदमी की सुविधा करे, यह एक आम जनता की आवाज थी कि जिस तरीके से इलेक्शन के टाइम पर वोट लेने आते हैं, तरह तरह की सुविधाओं के वादे करते हैं, उसी तरीके से सरकार को काम भी करने पड़ेंगे। खबरें अभी और भी जानिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। निष्पक्ष, निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार।